जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम दीक्षा है और आज से मैं केवीएस पीआरटी जीके का सिलेबस शुरू करूंगी। आप सभी का मेरे चैनल लर्न एंड फ्लोरिश पे हार्दिक स्वागत है। तो केवीएस पीआरटी जीके का पहला टॉपिक है हमारा बुक्स एंड ऑथर्स। तो कुछ स्पेशल एंड इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड उनके ऑथर के बारे में आज हम लोग निमोनिक्स के माध्यम से उनको याद करेंगे। तो पहली बुक है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ को लिखा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। हम सभी जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। ये बहुत बड़े दार्शनिक और विद्वान थे। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के माध्यम से इन्होंने भारतीय दर्शन को जो है कि विदेशी लोगों के सामने प्रस्तुत किया और इस किताब के बाद ये अद्वितीय दार्शनिक के रूप में पूरे विश्व भर में विख्यात हो गए थे। तो ये बुक अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। इसके बाद हमारी दूसरी किताब है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम के जो ऑथर हैं वो हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसको याद करने के लिए हम एक निमोनिक्स यूज़ कर सकते हैं फ्रीडम। देखिए फ्रीडम मतलब क्या होता है, आज़ाद, आज़ादी। तो इंडिया विंस फ्रीडम, तो फ्रीडम मतलब आज़ाद, और जिस ऑथर के नाम में आज़ाद आएगा वही इसके रचनाकार हैं। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आज़ाद आ रहा है, ठीक है। तो हम इन दोनों को आपस में कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। फिर जॉब्स ऑफ मिलियंस। जॉब्स ऑफ मिलियंस लिखी है वीवी गिरी ने। इसको याद करने के लिए हम देख सकते हैं कि बहुत से यानी कि मिलियंस लोगों की जॉब क्या हो गई, गिर गई। कोरोना की वजह से मिलियंस ऑफ लोगों की जॉब क्या हो गई, गिर गई। वीवी गिरी से हम इसको गिर बोल सकते हैं। तो मिलियन ऑफ लोगों की जॉब क्या हो गई, गिर गई कोरोना की वजह से। फिर नेक्स्ट है जंगल बुक। बहुत ही फेमस बुक है और मुझे लगता है आप सभी को इसके राइटर के नाम पता होगा, रुडयार्ड किपलिंग। इसमें बिल्कुल भी कुछ भी अलग से ज़रूरत नहीं है हमको सोचने की। कमायनी अगेन वेरी फेमस बुक, हमने हिंदी में पढ़ी हुई है, जय शंकर प्रसाद द्वारा रचित है। कादम्बरी ये भी हमने हिंदी में पढ़ी हुई है, बाणभट्ट द्वारा रचित। लाइफ डिवाइन ये थोड़ी नई बुक है। लाइफ डिवाइन लिखी है श्री अरबिंदो ने। देखो लाइफ हमारी डिवाइन कब होती है, मतलब डिवाइन मतलब क्या, दैवीय, बड़ी सुख समृद्धि से भरी हुई कब लाइफ होगी, जब हमारे पास क्या होगा, मनी। तो श्री को क्या बोलते हैं, मनी। श्री को लक्ष्मी बोलते हैं ना। तो लाइफ डिवाइन कब है, जब हमारे पास क्या है, श्री है। तो इस तरह आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है लास्ट डेज ऑफ नेताजी। लास्ट डेज ऑफ नेताजी लिखी है जी.डी. खोसला ने। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे, जी और डी दोनों मिलकर घोंसला को हम कह सकते हैं घोंसला। इस घोंसला को घोंसला बोल सकते हैं, ठीक है। तो जी और डी दोनों मिलकर के कहाँ रहते थे, घोंसला में रहते थे और नेताजी को देखा करते थे। अब जब ये नेताजी को देखा करते थे तो उन्होंने नेताजी पे किताब लिख दी, लास्ट डेज ऑफ नेताजी, ठीक है। तो जो जी और डी दोनों मिलकर के घोंसले में रहते थे और नेताजी को वहीं घोंसले से देखा करते थे और फिर उन पे किताब लिख दी, लास्ट डेज ऑफ नेताजी, ठीक। नेक्स्ट किताब है लेस मिजरेबल्स। ये लिखी है विक्टर ह्यूगो ने। देखो लेस, अब ये LES है, इसको डबल एस कर देंगे तो हो जाएगा लेस, जिसका मतलब होता है कम। तो हमारी ज़िंदगी कम मिजरेबल कब होगी, मतलब लेस मिजरेबल कब होगी, जब हमें बहुत ही बड़ी विक्ट्री मिलेगी। विक्टर को विक्ट्री बोल दो, ह्यूजो को ह्यूज बोल दो। तो ह्यूज विक्ट्री यानी कि हमारी लाइफ कब जो है कि कम मिजरेबल होगी, कम दयनीय होगी, लेस मिजरेबल होगी, जब हमें विक्टर ह्यूजो बहुत बड़ी विक्ट्री मिलेगी, ह्यूज विक्ट्री मिलेगी, ठीक। फिर उसके बाद है हमारी मैकबेथ, अगेन वेरी फेमस बुक रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो मैकबेथ किसने लिखी है, विलियम शेक्सपियर ने। फिर है हमारी मेन कैम्प। मेन कैम्प लिखी है हिटलर ने। तो देखो अब जैसे कि बहुत सारे इसको कैंप को हम बना देते हैं कैंप, ठीक है। तो बहुत सारे कैंप लगा हुआ है, बहुत सारे कैंप लगे हुए हैं। तो एक कैंप बहुत ही चमकदार है, बहुत ही बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा उसके आसपास सिक्योरिटी है। तो आपको पता नहीं है कि ये कैंप किसका है, तो आप पूछ रहे हैं ये जो मेन कैंप दिख रहा है वो किसका है। तो मैं पहुंचती हूँ, मैं कहूँगी ये हिटलर का कैंप है, जाना नहीं उसके आसपास, ये हिटलर का कैंप है। तो हमने इसको रिलेट किया मेन कैंप को, इस कैंप को हमने कैंप से रिलेट किया। तो मेन कैंप, ये मेन कैंप किसका है, हिटलर का, इसके आसपास कोई जाएगा नहीं, ठीक है।